हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं इंदु शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ। वृंदावन में एक गोपी रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। एक बार गांव में एक संत आए। गोपी संत के प्रवचन सुनने के लिए गई। संत जी भगवान के नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि भगवान के नाम से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और प्रभु का नाम हमें भवसागर से पार लगा देता है। ये सुनने के बाद गोपी वापस आई और अगले दिन जब वह दूध दही बेचने के लिए जाने लगी और यमुना नदी के पास पहुंची तो उसके मन में एक ख्याल आया कि जब प्रभु का नाम हमें भवसागर से पार कर सकता है तो क्या एक छोटी सी नदी में भगवान के नाम से पार नहीं कर सकती। और ऐसा सोचकर उसने भगवान के नाम का आश्रय लिया और वह यमुना जी के पानी में उतर गई। उसने जैसे ही पैर रखा उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के साथ साथ चल रही है और चलते चलते उसने यमुना नदी को पार कर लिया और वो नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गई। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि सच में हम भगवान के नाम से तो हर बाधा को दूर कर सकते हैं। अब गोपी नित्य प्रति ऐसा ही करने लगी। अब उसको नाविक को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बहुत अच्छा लगने लगा। गोपी के मन में विचार आया कि जिन संत ने मुझे इतनी अच्छी तरकीब बताई है, इतना अच्छा उपाय बताया, मेरा इतना अच्छा भला किया उन्होंने, तो क्यों ना मैं संत को अपने घर में खाने के लिए बुलाती हूँ। गोपी ने साधु को खाने के लिए निमंत्रण दिया और संत जी ने भी उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। संत गोपी के घर आने के लिए तैयार हो गए और गोपी के साथ जैसे ही वो यमुना नदी के तट पर पहुंचे उन्होंने नाविक को बुलाया। यह देखकर गोपी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा कि हे साधु महाराज, जब प्रभु हमें भवसागर से पार कर सकते हैं तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर हम ये नदी पार नहीं कर सकते क्या? मैं तो रोज नदी ऐसे ही पार करती हूँ। साधु ने कहा कि गोपी, तुम पहले नदी पार करो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ऐसा कहने पर गोपी नदी में उतर गई और उसे तो वैसा ही लगा कि जमीन उसके पैरों के साथ साथ आगे चल रही है और गोपी थोड़ा आगे चली गई। जब गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि साधु महाराज ने जैसे ही पैर रखा वो फिसल कर पानी में गिर गए। गोपी को बहुत हैरानी हुई। गोपी वापस आती है और पूछती है कि हे महाराज, ये कैसे हुआ? साधु ने कहा कि गोपी, तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे यह नदी पार करवा दो। और जैसे ही संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो उन्हें ऐसे लगने लगा कि उनके पैरों के साथ साथ जमीन चल रही है और संत जी ने भी वह नदी गोपी के साथ यमुना नदी पार कर ली। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस ज्ञान का मैं उपयोग नहीं कर पाया उस ज्ञान का उपयोग गोपी ने किया। सच्ची भक्त तो गोपी है, क्योंकि उसने भगवान के नाम का आश्रय लिया और पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास किया। ऐसी ही हम सबकी कहानी है। अगर हम भगवान पर पूरा विश्वास करें, पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करें तो हमारी भी सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। बात है केवल विश्वास की, श्रद्धा की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।